जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज 22 लेकर आया हूं। दोस्तों, यह टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए काफी सहायक सिद्ध होगा, तो इसे आप शुरू से अंत तक देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज के सामान्य अध्ययन का पहला प्रश्न, जो कि 41 नंबर से है। तो इसे शुरू करते हैं। तो आज का 41 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में हिरणों के अवैध शिकार में वृद्धि के साथ क्या हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर खाद्य श्रृंखला दिया गया है घास, हिरण और टाइगर। तो दोस्तों, खाद्य श्रृंखला घास, हिरण, टाइगर में हिरणों के अवैध शिकार के कारण बाघों की आबादी घटेगी। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बाघों की आबादी घटेगी। जब हिरण घट जाएगा, तो हिरण जब घटेगा तो बाघ की भी आबादी घट जाएगी। नेक्स्ट है 42 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का है। जी हाँ, स्तनधारी परिवार का कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, स्तनधारी परिवार का वैसे जीव कहलाता है जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है। तो इसमें स्तनधारी प्राणी में आता है व्हेल, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 43 नंबर का, 43 में है कि भौम जल स्तर से नीचे कठोर चट्टानों की परत के बीच भंडारित भौम जल को क्या कहते हैं। जी हाँ, भौम जल स्तर जो पृथ्वी के नीचे जो जल स्तर है, उसमें चट्टानों के परतों के बीच जो भंडारित जल होता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं जल भर, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 44 नंबर का, निम्नलिखित में से पृथक्करण के कौन सा क्रियाकलाप प्राथमिक कक्षा में उपयुक्त होंगे। जी हाँ, कौन सा पृथक्करण प्राथमिक कक्षा के लिए उपयुक्त होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए, बी तथा सी। जी हाँ, वाष्पीकरण और फटकना और चुंबकीय पृथक्करण, ये तीनों प्रकार के जो पृथक्करण क्रियाकलाप है वो प्राथमिक कक्षा के लिए उपयुक्त है। और ये डी वाला जो है प्रभाजी आसवन, यह प्राथमिक कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 45 नंबर का, वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर होगा गैर दीप्त वस्तुएं। जी हाँ, गैर दीप्त वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है वह गैर दीप्त वस्तु कहलाता है, और उसे ही अदीप्त वस्तु भी कहते हैं। और जो प्रकाश को उत्पन्न करता है उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। और दीप्त वस्तु में आ जाता है जैसे सूर्य, ये दीप्त वस्तु में आता है। जलता हुआ बल्ब, ये दीप्त वस्तु है। तो नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर का, कौन सी गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है। कौन सी है जो गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिप्टन। जी हाँ, क्रिप्टन Kr 36 होता है इसका परमाणु संख्या। नेक्स्ट है 47 नंबर का, यांत्रिक तरंगे गमन कर सकती है। यांत्रिक तरंगे गमन कर सकती है, तो किस माध्यम से गमन कर सकती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिर्फ माध्यम में, निर्वात में नहीं। जी हाँ, यांत्रिक तरंगे माध्यम में गमन कर सकती है, निर्वात में नहीं। नेक्स्ट है 48 नंबर का, ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतया कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीसीजी। जी हाँ, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, जिसको क्षय रोग भी कहा जाता है, उसी को यक्ष्मा भी कहते हैं। तो टीबी के लिए जो महत्वपूर्ण वैक्सीन है उसका नाम है बीसीजी। नेक्स्ट है 49 नंबर का, 49 नंबर का प्रश्न है, एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बीजाणु। नेक्स्ट है 50 नंबर का, ए बी रक्त समूह में क्या नहीं रहते हैं या क्या रहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। नेक्स्ट है 51 नंबर का, मनुष्य में शिशु लिंग निर्धारण निर्भर करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुक्राणु के प्रकार पर। जी हाँ, मनुष्य में शिशु लिंग निर्धारण के लिए शुक्राणु पर निर्भर रहना पड़ता है। नेक्स्ट है 52 नंबर का,
निम्न में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनोड तरंग। एनोड किरण जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। नेक्स्ट है 53 नंबर का, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे कौन सी भरी रहती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन जैसे गैस भरी रहती है, जो कि निष्क्रिय गैस के रूप में भरी रहती है। नेक्स्ट है 54 नंबर का, स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है 55 नंबर का, निम्न में से कार्बन के किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फुलेरीन। जी हाँ, फुलेरीन जो है वह जिसका सूत्र होता है C60। जी हाँ, C60, इसी को बंकमिंस्टर फुलेरीन कहा जाता है, जो कि जिसका अपरूप जो है उसका संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होता है, गोल जैसा होता है। नेक्स्ट है 56 नंबर का, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है 57 नंबर का, जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाला समूह को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोफिलिक। नेक्स्ट है 58 नंबर का, निम्न में से कौन सा अधिक कार्य कर सकता है? कौन है जो अधिक कार्य कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक चली हुई गोली। जी हाँ, गोली का रफ्तार काफी तेज होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 59 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष जनन प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडाशय। जी हाँ, अंडाशय जो है ये पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, बल्कि अंडाशय जो है यह महिलाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट है 60 नंबर का, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने देर तक की देरी हो सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 मिनट की देर हो सकती है। नेक्स्ट है 61 नंबर का, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिल्वर की। जी हाँ, सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम है, जबकि विद्युत चालकता सबसे अधिक होता है सिल्वर का। जी हाँ, चांदी का विद्युत चालकता सबसे अधिक होता है, और यह जो है सुचालक, सबसे अच्छा सुचालक है सिल्वर। नेक्स्ट है 62 नंबर का, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रोमीन। जी हाँ दोस्तों, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है 63 नंबर का, एक वस्तु स्थिर है तो बल अभी भी इस पर कार्य कर रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भार। जी हाँ, भार ऐसा है कि जब वस्तु स्थिर भी है तब भी उस पर बल कार्य करता है। नेक्स्ट है 64 नंबर का, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? इसका सही आंसर होगा, यहाँ ऑप्शन दिया है, पायरुविक अम्ल, शर्करा, अमीनो अम्ल और ग्लाइकोजेन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, ग्लाइकोजेन के रूप में जमा होता है, संग्रहित होता है। नेक्स्ट है 65 नंबर का, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अंडक कहा जाता है। नेक्स्ट है 66 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है? जी हाँ, कार्बन का यौगिक कौन नहीं है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, हीरा। हीरा जो है वो कार्बन का यौगिक नहीं है, बाकी डोलोमाइट, संगमरमर और चौक ये सभी कार्बन का यौगिक है। नेक्स्ट है 67 नंबर का, दोलन की घटना में प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, उसे आवृत्ति कहते हैं। जी हाँ, दोलन की घटना में प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, और आवृत्ति को हर्ट्ज कहा जाता है। हर्ट्ज, जिससे आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट है 68 नंबर का, सूर्य और तारे उनमें खाली स्थान की उपस्थिति की वजह से चमकते हैं। तो सूर्य और तारे क्यों चमकते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा के कारण, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 69 नंबर का, भूपर्पट्टी में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
सिलिकॉन। जी हाँ, सिलिकॉन भूपर्टी में पाए जाने वाला दूसरा सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। नेक्स्ट है, जबकि सबसे ज्यादा जो भूपर्पट्टी पे पाए जाने वाला तत्व है वह है ऑक्सीजन, और दूसरा नंबर पे सिलिकॉन। नेक्स्ट है 70 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में अम्लीय है। जी हाँ, किसका प्रकृति अम्लीय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकल्पों में से सभी। जी हाँ, टमाटर, संतरा और नींबू का रस ये सभी अम्लीय प्रकृति के हैं। दोस्तों, जिसका पीएच मान 7 होता है वह ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, यानी वह उदासीन होता है। लेकिन जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है, और 7 से अधिक पीएच मान वाले क्षारीय होता है। लेकिन यहाँ पे जिसका टमाटर, संतरा और नींबू का रस ये सभी अम्लीय हैं, क्योंकि सभी का पीएच मान 7 से कम है। नेक्स्ट है 71 नंबर का, स्विच ऑन होने पर बल्ब कैसे जल जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धारा की वजह से तंतु गर्म हो जाते हैं और जलने लगते हैं। जी हाँ, स्विच ऑन करने पर धारा प्रवाहित होता है जिसके कारण बल्ब जलते हैं। नेक्स्ट है 72 नंबर का, जी हाँ, कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रोफोन। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोफोन एक ऐसा उपकरण है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंग में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट 73 नंबर का, प्रोटीन खाली स्थान का एक अभिन्न अंग है। तो दोस्तों, प्रोटीन जो है वह एंजाइमों, कोशिका झिल्ली और एंटीबॉडी इन सभी का एक अभिन्न अंग है। नेक्स्ट है 74 नंबर का, समुद्र में समुद्र के पानी के स्तर का बढ़ना और घटना मुख्य रूप से घूमती हुई पृथ्वी पर किसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रमा। जी हाँ, समुद्र के पानी का स्तर बढ़ता है या घटता है वह मुख्य रूप से घूमती हुई पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण होता है। नेक्स्ट 75 नंबर का, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह क्या है। जी हाँ, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है और 17 जो है क्लोरीन का है। तो क्लोरीन का है तो वह एक हैलोजन गैस है। जी हाँ, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है और 17 जो है क्लोरीन का Cl17 होता है, तो यह एक हैलोजन गैस है। नेक्स्ट है 76 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 डिग्री जल संधि। जी हाँ दोस्तों, 10 डिग्री जल संधि जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। नेक्स्ट है 77 नंबर का, अशोक का रुमनीय देई स्तंभ संबंधित है। तो कौन किससे संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बुद्ध के जन्म से संबंधित है। नेक्स्ट है 78 नंबर का, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी में। जी हाँ, 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। और दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वह मूल शंकर था, और वह एक गुजराती परिवार में उनका गुजरात के टंकारा नामक गांव में उनका जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में, और उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट 79 नंबर का, 1945 ईस्वी में अणु बमों की गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में स्थित है। तो दोस्तों, नागासाकी और हिरोशिमा ये दोनों शहर जापान में स्थित है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 ईस्वी में 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था, और ये दोनों शहर जापान में है। नेक्स्ट है 80 नंबर का, भारत की प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थलों के जोड़ने के लिए जोड़ बनाइए। जी हाँ, तो यहाँ सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, तो इसका सही जोड़ क्या होगा। यहाँ यमुना के जो उद्गम स्थल है वह है यमुनोत्री। जी हाँ, ए का 4 देखिए 3 में है, ए, सी और डी सभी में है। उसके बाद कृष्णा का है महाबलेश्वर यानी कि बी का 3। तो बी का 3 देखिए सिर्फ ए में है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए ही है, क्योंकि
3 है, जो बी का 3 किसी में नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। इस प्रकार से आप लोग ऑप्शन को छाट सकते हैं। मात्र अगर महाबलेश्वर पता है, कृष्णा का सहायक जो उद्गम स्थल है वो महाबलेश्वर है, तो इससे पता चल जाता है ऑप्शन ए है। बाकी सी का देखिए 2 यानी गोदावरी जो है उसका उद्गम है जो स्थल नासिक है, और महानदी का है सिहावा। इस प्रकार से इसका सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 81 नंबर का, मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में है। मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में है, कौन सा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, साहूकार। नेक्स्ट है 82 नंबर का, निम्न में किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन को। जी हाँ, क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था। नेक्स्ट है 83 नंबर का, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्बास तैयब जी। नेक्स्ट है 84 नंबर का, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी आर अम्बेडकर के बीच। जी हाँ, पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच 1932 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ, पूना समझौता, इसे पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 85 नंबर का, 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तात्या टोपे। जी हाँ, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, और वे 1857 की क्रांति में बहुत ही अहम भूमिका निभाए थे। नेक्स्ट 86 नंबर का, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था, किसके द्वारा कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जी हाँ, सर पैथिक लॉरेंस द्वारा। नेक्स्ट है 87 नंबर का, 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखने के लिए क्या आवश्यक होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रति 6 माह बंद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। नेक्स्ट है 88 नंबर का, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी कब मिली थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1971 ईस्वी में। जी हाँ, पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही था, और बांग्लादेश कहलाता था पूर्वी पाकिस्तान, और जो मुख्य पाकिस्तान जो है वह था पश्चिम में, और बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से आजाद होकर के एक नया राष्ट्र बनाया। नेक्स्ट है 89 नंबर का, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। जी हाँ, इसकी उत्पत्ति 1955 में आयोजित बांडुंग सम्मेलन में हुई, और सदस्यता के लिए एक शर्त के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के राज्य बहुपक्षीय सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। ऊपर दिए कथनों में से 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है 90 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? या कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जी हाँ, चीन संघाई यह सुमेलित नहीं है, जबकि चीन का जो राजधानी है, यहाँ सबका राजधानी है, रूस की राजधानी मॉस्को, कनाडा के ओटावा, ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा, जबकि चीन की राजधानी बीजिंग है। तो ये सही मिलान नहीं है। नेक्स्ट 91 नंबर का, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रिया में। जी हाँ, हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था 1889 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में हुआ था। और नेक्स्ट प्रश्न 92 नंबर का, परलांग शटल मशीन का निर्माण किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन के ने। नेक्स्ट 93 नंबर का, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? जी हाँ, कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीयों के लिए
उपलब्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30। यह सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट है 94 नंबर का, गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ में। नेक्स्ट है 95 नंबर का, पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओडिशा से संबंधित है पाइका नृत्य। नेक्स्ट है 96 नंबर का, ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल शब्द कौन सा है? जी हाँ, ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। जी हाँ, सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस, ये तीनों आदर्श शब्द है ओलंपिक का। जी हाँ, सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस, ये तीनों आदर्श शब्द है। नेक्स्ट है 97 नंबर का, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रिटेन में। नेक्स्ट 98 नंबर का, 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, 1907 ईस्वी के सूरत का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्षता किसने किए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रास बिहारी बोस ने। नेक्स्ट है 99 नंबर का, अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13वां शिलालेख। नेक्स्ट है 100 नंबर का, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित जो पतन युग्म है इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है 101 नंबर का, भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। नेक्स्ट है 102 नंबर का, दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 ईस्वी में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किसने हस्ताक्षर किए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह सूजा ने। नेक्स्ट है 103 नंबर का, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। जी हाँ, यहाँ दिया गया है जालियांवाला बाग हत्याकांड, भारत छोड़ो आंदोलन, ध्वज सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन। इसको कालानुक्रम रूप से काल के अनुसार से इसको सजाना है, तो इसके काल के अनुसार से जो सजेगा उसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में, या 1919 ईस्वी में हुआ, और असहयोग आंदोलन हुआ 1920 ईस्वी में, 1920 से 1922 तक, और भारत छोड़ो आंदोलन यह हुआ था 1942 में, या 1942 में, और ध्वज सत्याग्रह ये भी हुआ 1923 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी 1432, 14 असहयोग आंदोलन, उसके बाद ध्वज सत्याग्रह, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 104 नंबर का, भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है? खरीफ की बुआई किस माह में होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जून जुलाई में। नेक्स्ट 105 नंबर का, किसने कहा है राजनीति को मैं विवाद का एक सक्रिय प्रक्रिया समझता हूँ? इसका सही आंसर हो जाएगा एल लिप्सन ने। यहाँ एल लिप्सन ने कहा था। नेक्स्ट है 106 नंबर का, पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? जी हाँ, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चौधरी रहमत अली ने। नेक्स्ट है 107 नंबर का, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। जी हाँ, शैक्षणिक सुविधा सुलभ करना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, कृषि कार्यक्रम और संचार प्रणाली में सुधार करना, ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 108 नंबर का,
निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ, महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम 1990 यह सही मिलान नहीं है, क्योंकि घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम 2005 का है। यहाँ 2005 का है, इसलिए ये सही मिलान नहीं है। बाकी हिंदू विवाह अधिनियम 1955, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 और महिलाओं पर क्रूरता 1995 ये सही है। नेक्स्ट है 109 नंबर का, किस सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम सरकार में। जी हाँ, ग्राम सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट 110 नंबर का, 2 अक्टूबर 1952 की सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन दो जिलों के एक प्रायोगिक योजना शुरू किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इटावा तथा गोरखपुर का। जी हाँ, इटावा तथा गोरखपुर का ये दोनों जिलों का प्रायोगिक योजना एक साथ शुरू किया गया 1948 में। नेक्स्ट है 111 नंबर का, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है, किसमें वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 और 30 में। नेक्स्ट 112 नंबर का, लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राम सुभग सिंह। जी हाँ, लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता राम सुभग सिंह थे। नेक्स्ट है 113 नंबर का, भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 कहाँ आयोजित हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास में। नेक्स्ट है 114 नंबर का, या 114 नंबर का प्रश्न है, यूएई ने किसे 28वें जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर को। नेक्स्ट है 115 नंबर का, 2023 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 49वें संस्करण। नेक्स्ट 116 नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या है? यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ, हच एम्ब्रेस क्वालिटी इक्विटी, या हच एम्ब्रेस इक्विटी। नेक्स्ट है 117 नंबर का, किस टीम ने संतोष ट्रॉफी 2023 जीती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कर्नाटक ने। नेक्स्ट है 118 नंबर का, जी हाँ 118 का प्रश्न है, मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 के फाइनल में पीवी सिंधु को किस खिलाड़ी ने हराया? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ग्रिगोरिया तुंजुंग ने। जी हाँ, ग्रिगोरिया तुंजुंग ने इसे हराया। नेक्स्ट है 119 नंबर का, साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार का विमोचन 29 अगस्त 2022 को किसने किया? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई ने। नेक्स्ट है और आज का अंतिम प्रश्न 120 नंबर का, 18 से 20 अगस्त 2023 के मध्य इंडिया मेड टेक एक्सपो 2023 कहां आयोजित होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, गांधीनगर में। दोस्तों आशा करती है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।